नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सवालों से देश के उन घोटालेबाजों को सुलगाएंगे जिन्होंने बैंकों से करोड़ों अरबों रुपए लूटकर भारत को भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन अब इन घोटालेबाजों का सलाखों के पीछे जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी याचिका को मंजूरी दी है जिससे इन भ्रष्टाचारियों में भगदड़ मच गई है, उनके दिल की धड़कन बढ़ गई है। दरअसल कोर्ट में ये याचिका बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाई है। याचिका में ऐसे ऐसे मामलों का जिक्र किया गया और ऐसे ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जांच की मांग की गई, जिसे पढ़ते ही कोर्ट भी तुरंत एक्शन मोड में आ गया और इन घोटालेबाजों पर सख्ती दिखाते हुए तुरंत सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को स्वीकार कर लिया गया, जिससे सवाल सुलग रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका से क्यों मचा बवाल? क्या सुप्रीम कोर्ट के एक्शन से बड़े बड़े लोग जाएंगे जेल? क्या सुप्रीम कोर्ट की एंट्री से खुलेंगे घोटालों के राज? क्या बैंक लूटने वालों पर गिरेगी गाज? इन सवालों से भ्रष्टाचारियों की जमीन हिल गई है, क्योंकि बैंक घोटाले को अंजाम देने वाले तो सलाखों के पीछे जाएंगे ही, लेकिन घोटालों में इनका साथ देने वाले भी नापे जाएंगे। आगे कुछ बताएं उससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका में क्या तगड़ी मांग की गई है, ये भी जान लीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका में विभिन्न बैंकिंग घोटाले में आरबीआई के अधिकारियों की कथित भूमिका की जांच करने को कहा गया है। स्वामी ने आरोप लगाया है किंगफिशर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश स्थित प्राइवेट शुगर ऑर्गेनाइजेशन, नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक, IL&FS बैंक, यस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट लीजिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के घोटाले में आरबीआई अधिकारियों की भूमिका की सीबीआई जांच की जाए। आरबीआई के अधिकारियों ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, बैंकिंग विनियम अधिनियम और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम सहित विभिन्न कानूनों के प्रत्यक्ष उल्लंघन में सक्रिय रूप से मिलीभगत की। इससे भारत में संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली में विश्वास की हानि हुई है। ये बैंकों का ऐसा घोटाला है जिसमें अरबों करोड़ों रुपए न सिर्फ घोटालेबाजों ने कमाए, बल्कि आरबीआई के अधिकारियों पर भी शक है कि उन्होंने भी इस घोटाले में साथ देकर अपनी जेब भर ली। तो वहीं अब जस्टिस BR गवई और जस्टिस BV नागरत्ना की पीठ ने सीबीआई और आरबीआई को नोटिस जारी कर स्वामी की याचिका पर उनसे जवाब मांगा है। आपको बता दें कि शराब कारोबारी विजय माल्या ने SBI समेत कई बैंकों को कुल 9,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का चूना लगाया। इसमें 1,600 करोड़ का सबसे ज्यादा कर्ज SBI का रहा। इसके बाद PNB का 800 करोड़ रुपए लूटा, साथ ही IDBI का 650 करोड़ रुपए लूटा और बैंक ऑफ बड़ौदा को भी कई करोड़ों का चूना लगा गए। वहीं हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने अपने मामा मेहुल चौकसी के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक में 14,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, जो साल 2018 में सामने आया, लेकिन पर्दाफाश होने से पहले ही दोनों देश छोड़कर फरार हो गए। नीरव मोदी के खिलाफ लंदन में मुकदमा चल रहा है और उसे भारत वापस लाने की कोशिशें की जा रही हैं। इस वक्त नीरव मोदी लंदन की एक जेल में बंद हैं, जिससे एक रुपए का हिसाब लेने के लिए मोदी सरकार प्लान तैयार कर रही है। जल्द ही इस घोटालेबाज को पकड़कर भारत लाया जाएगा और यहां की जेल में डाला जाएगा। वहीं सीबीआई के मुताबिक यस बैंक के को-फाउंडर राणा कपूर और उनके परिवार के सदस्यों को हाउसिंग फाइनेंस कंपनी DHFL के डिबेंचर में बैंक के किए गए 3700 करोड़ रुपए के निवेश के लिए कथित तौर पर लगभग 600 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली थी। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक भारत को पिछले 7 सालों में हर रोज औसतन करीब 100 करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ बैंक फ्रॉड या स्कैम के जरिए हुआ है और इन घोटाले में बड़े बड़े नाम हैं जो अब सुप्रीम कोर्ट के एक्शन से सलाखों के पीछे जाने वाले हैं, क्योंकि मामले में अब सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है। सब मामलों में सुनवाई तेजी से होगी। बैंक, सरकार, लोन देने वाले अधिकारियों समेत जो भी इस प्रोसेस में शामिल होगा, सबको नोटिस दिया जाएगा। फिर स्टेटस रिपोर्ट सौंपी जाएगी कि क्या क्या इस मामले में कार्रवाई हुई है, क्योंकि ढील बरती गई, किसी को बख्शा गया, फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में तेजी लाने के आदेश देगा। इसके साथ ही ये भी पता लगाया जाएगा कि इतने बड़े बड़े फ्रॉड्स
कैसे हो जाते हैं, क्योंकि जब किसी छोटे आदमी को छोटे छोटे लोन दिए जाते हैं तो उनमें इतना लंबा प्रोसेस होता है कि लोग लोन लेने से पहले भी कई बार सोचते हैं। कागजी कार्रवाई के जाल में ही छोटे लोग फंस कर रह जाते हैं। लेकिन अगर किसी बड़े आदमी या फिर यूं कहें कि किसी बड़ी शख्सियत को लोन लेना होता है तो बड़े आराम से पैसा मिल जाता है और यही लोग बैंक को करोड़ों का, अरबों का चूना लगाकर फरार हो जाते हैं। वैसे भी मोदी सरकार पहले से ही बैंकिंग सिस्टम में सुधार के लिए तमाम कदम उठा रही है। लोन की प्रक्रिया एक समान करने को लेकर प्लान तैयार किया जा रहा है ताकि घोटाले और घोटालेबाजों से निपटा जा सके। तो वहीं अब बीजेपी नेता की याचिका में जिन घोटालों का जिक्र किया गया है उनमें शामिल है किंगफिशर घोटाला। किंगफिशर लोन घोटाले में सीबीआई ने आईडीबीआई बैंक के पूर्व चेयरमैन योगेश अग्रवाल समेत 9 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इन पर आरोप है कि जब किंगफिशर एयरलाइंस की क्रेडिट रेटिंग माइनस में थी तब भी सांठगांठ करके कंपनी को 900 करोड़ रुपए का लोन पास कराया गया। इस मामले में इन 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 900 करोड़ के इस घोटाले में देश को हिलाकर रख दिया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की रडार पर यह घोटाले भी पहुंच चुका है। इसके साथ ही दूसरा बड़ा घोटाला है यस बैंक घोटाला। यस बैंक ने अप्रैल 2018 से जून 2018 के बीच डीएचएफएल से 3700 करोड़ रुपए मूल्य के डिबेंचर खरीदे थे। इसके लिए अमाउंट डीएचएफएल को ट्रांसफर कर दिया गया था। फिर डीएचएफएल ने डूइट अर्बन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को 600 करोड़ रुपए का लोन दिया था। इस कंपनी का मालिकाना हक राणा कपूर और उसके परिवार के पास था। तो इन लोगों ने करोड़ों का चूना सरकार को लगाया और इसी तरह पीएमसी बैंक घोटाला हुआ, यस बैंक घोटाला हुआ, लक्ष्मी विलास बैंक घोटाला हुआ और तो और रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड घोटाला हुआ, फर्स्ट लीजिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड घोटाला हुआ। इन सभी के खिलाफ जांच और आरबीआई अधिकारियों की संलिप्तता की जांच की मांग इस घोटाले में की गई है, क्योंकि ये सभी घोटाले अरबों करोड़ों के हैं जिनका पैसा देश से तो लगा लेकिन वापस नहीं लौटा और कार्रवाई भी कछुए की चाल में हो रही है, जिससे इन घोटालेबाजों पर एक्शन में देरी हो रही है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये के बाद इन घोटालेबाजों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जांच एजेंसियां सतर्क हो गई हैं, सभी एक एक कौड़ी के हिसाब का प्लान तैयार कर रही हैं। जल्द घोटालेबाजों की गैंग के साथ बड़ा खेल होने वाला है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।